The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। उन्नाव में खेत में मृत मिली दोनों लड़कियों का आज भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ, जबकि तीसरी बच्ची अभी भी कानपुर के अस्पताल में भर्ती है। मृत लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह किसी जहरीले पदार्थ को बताया गया। ये पदार्थ क्या था अभी स्पष्ट नहीं है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज किया है। पुलिस की 6 टीमें मामले की जाँच के लिए लगाई गई है। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में आज प्रातःकाल गांव के एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों को घटना के दिन, घटना के समय खेतों में से दौड़ते हुए देखा गया था। उस मुखबिर की सूचना के आधार पे 2 व्यक्तियों को पाठकपुरा चौराहे के पास से कस्टडी में लिया गया है। इनमें से एक का नाम विनय उर्फ लंबू है और दूसरा उसका सहयोगी नाबालिग है, जिसका नाम मैं अभी ले नहीं रही और हम काल्पनिक नाम उसको दे सकते हैं कोई। वो भी दोनों ही पाठकपुरा के रहने वाले हैं, जो बबरुहा का बगल का गांव है। विनय उर्फ लंबू का खेत इन बच्चियों के पैतृक खेत से सटा हुआ है और वह नित्य प्रतिदिन इन खेतों पर खेत की रखवाली करने, पानी चढ़ाने, घास निकालने इत्यादि के कामों से आता था। और लॉकडाउन के समय से उसका इन लड़कियों से परिचय हो गया था। कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत विनय के द्वारा पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है। उसके द्वारा कन्फेशन किया गया है। उसके कन्फेशन के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसका इनमें से एक बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थीं, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थीं। उसे इनके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में मालूम था। वो भी उस हिसाब से अपने खेत पर जाता था। खेतों पर ही बैठ के दोनों आपस में बात करते थे। धीरे धीरे विनय को उस बच्ची से प्रेम हो गया और इसका उसने इजहार भी किया। उसने बच्ची से उसका फोन नंबर भी मांगा। लड़की द्वारा अपना फोन नंबर देने से मना कर दिया गया और इससे प्रेम के इजहार को भी नकार दिया गया, जिससे रुष्ट होकर उसने पहले उस पर दबाव डालने की कोशिश की कि वो बार बार प्रपोजल देने से संभवतः या चिट्ठी भेजने से संभवतः लड़की स्वीकार कर लेगी। लड़की द्वारा अपना नंबर देने से मना करने के उपरांत ईर्ष्यावश उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उसके घर में मौजूद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को उसके द्वारा पानी की बोतल में मिलाकर रखा गया था। कुछ नमकीन उसने अपने इस सहयोगी नाबालिग लड़के को भेज के मंगवाया था। लड़कियां भी दुकान से उस दिन, जो गांव की एक दुकान है, वहां से कुछ नमकीन खरीद कर गई थी। इन लोगों ने विनय के खेत के पास में बैठकर नमकीन साथ में खाया, काफी देर गपशप की और उसके बाद विनय ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया। लड़की के पीने के बाद उसकी दोनों बहनों ने भी छीनकर वो पानी पिया। विनय ने उनको मना करने की कोशिश की, लेकिन लड़कियों ने नहीं माना और तीनों ने उस पानी का सेवन किया। पानी पीने के बाद लड़कियां बेहोश हो गईं और उनके मुंह से झाग आने लगा, जिस पर विनय और उसका साथी परेशान हो गए, पैनिक में आ गए और उसके बाद वो वहां से भाग गया। उसको कस्टडी में लेके उसके बयानों की पुष्टि की जा रही है और उसकी निशानदेही पर आगे की तफ्तीश जारी रहे। तीसरी सुर्खी किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले को लेकर है। टूलकिट मामले पर मीडिया कवरेज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता दिशा रवि ने मांग की थी कि जांच से जुड़े तथ्य मीडिया के साथ साझा न किए जाएं। याचिका में कुछ न्यूज चैनलों पर एक तरफा रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया गया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मीडिया से सही जानकारी पहुंचाने की बात कही ताकि ट्रायल प्रभावित न हो।
कोर्ट ने कहा कि सूचनाओं का प्रसार करते समय उचित संपादकीय नियंत्रण का उपयोग सुनिश्चित करें ताकि जांच प्रभावित न हो। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि के आरोपों से इनकार करते हुए कोर्ट को बताया उनकी ओर से कोई लीकेज नहीं हुआ। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस समेत सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। दिशा रवि के मामले में एक और अपडेट है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। चौथी सुर्खी बंगाल से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने गुरुदेव टैगोर और छत्रपति शिवाजी महाराज को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग आतंक फैला रहे हैं उनमें भी हाईली स्किल वाले लोग हैं। ऐसे में हमें यह तय करना है कि हम समस्या बनना चाहते हैं या फिर समाधान करना चाहते हैं। आज एक और बहुत ही पावन अवसर है, बहुत ही प्रेरणा का दिन है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है। मैं सभी देशवासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी शिवाजी उत्सव नाम से वीर शिवाजी पर एक कविता लिखी थी। उन्होंने लिखा था, कौन दूर शताब्देर, कौन दूर शताब्देर, कौन एक अख्यात दिवसे, नाही जानी आजी, नाही जानी आजी। मराठार कौन, शोयले एरंडेर। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी का दौरा किया और साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई। अमित शाह ने कहा कि आज 3 टीमें साइकिल यात्रा पर रवाना हो रही हैं। इनका नाम सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस और खुद ही राम बोस के नाम पर रखा गया है। ये साइकिल टीमें ग्रामीण इलाकों में जाकर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश को प्रसारित करेंगी। अमित शाह ने कहा कि इस कार्यक्रम को कई कार्यक्रमों के क्रम में देखा जाना चाहिए जिन्हें नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के दौरों को ड्रामा बताया। 18 फरवरी को 24 परगना में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि जब अम्फान चक्रवात के कारण यहाँ लोग संकट में थे तब केंद्र सरकार ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। अम्फान के बाद प्रधानमंत्री आए, ड्रामा किया और 1 करोड़ रुपए एडवांस देकर चले गए। अब हर रोज बंगाल आ रहे हैं और झूठ बोलकर जाते हैं। कहते हैं कि हम बंगाल में सरस्वती पूजा नहीं होने देते। मैं चैलेंज करती हूँ वो एक सरस्वती मंत्र पढ़कर सुना दें। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।